आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके कि पॉइंट डिस्टेंस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है डीवी या बी कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें ज्योमेट्री का मदद लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा ओ क्यू पी, जिसमें कि एक एंगल आपका यहाँ 90 डिग्री है। तो तीनों एंगल को मिला के हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री हुआ, बाकी एंगल थीटा और फाई दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू पी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और या तो हम बाइट सवर्ड लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डी बी इज इक्वल टू, हमने पहले अध्याय में इसके बारे में चर्चा किया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई हमारा आर स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम यहाँ बी कैलकुलेट करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन का भी मदद हमको पड़ेगा। तो ये हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू होता है 90 माइनस 5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5 जो होता है वो बनता है कॉस फाई। ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हम हिसाब लगाते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर। सो दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू ए बाई कॉस फाई इज इक्वल टू होता है ए सेक फाई। उसके बाद और एक चीज़ देखते हैं, ये ट्रायंगल से ट्रायंगल ओ क्यू क्यू से टेन फाई इज इक्वल टू एल बाई ए। सो इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू ए टेन फाई। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। सो टेन फाई का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक फाई होता है। इसका मतलब डी एल बाई डी फाई जो है आपका, वो डी एल बाई डी फाई जो है आपका ए सेक स्क्वायर फाई होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इन चीज़ों को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस अल्फा कॉस फाई बाई हो जाएगा आपका 4 पाई एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो जोड़ने घटाने मल्टीप्लाई या डिवीजन करने के बाद हमारा कुछ बच जाएगा जो हम उसको इस तरह लिखेंगे, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू
cos फाई, ये d5 भी बचता है, तो d5 बचता है। इस आपका इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका कुछ इस तरह बन जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ताकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एट द पॉइंट P कैलकुलेट कर सकें। तो जैसे कि पता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई फोर पाई ए कॉस फाई डी फाई हमारा रिजल्ट निकला था प्रीवियस इक्वेशन का। सो अगर हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी जो है आपके सामने होगा। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद डी बी जो है आपका बी बन जाएगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे। ये इंटीग्रेशन जो होगा -φ1 से φ2 तक होगा। φ2 तक होगा। ये cos फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद म्यू नॉट I बाई फोर पाई ए, इंटीग्रेशन के बाद बनेगा साइन फाई -φ1 से φ2 तक। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो अपर लिमिट को पुट करते हैं, साइन φ2 माइनस साइन माइनस ऑफ साइन φ1। तो इन सबको जोड़ने घटाने के बाद हमारे पास जो फल निकलता है वो है साइन φ2 प्लस साइन φ1। तो ये आपका हो गया बी। तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगा कुछ वो इस तरह का होगा। इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।